अकबर ने बहुत बार मेवाड़ ये समाचार भिजवाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बात को कभी कबूल नहीं किया। सामने से चलाकर प्रस्ताव आया, फिर भी महाराणा प्रताप ने उस प्रस्ताव को कभी माना नहीं। कवि की कल्पना है कि कभी भी किसी भी बड़े युद्ध को जब जीतना होता है ना, तो कूटनीति का उपयोग बहुत आवश्यक है, जैसी अभी इस देश में चल रही है। कभी भी बड़ा, जब कोई बड़ा हेतु हो हमारे सामने, कभी बड़ी मंजिल हो, उस मंजिल को प्राप्त करना हो, उस मंजिल को प्राप्त करने के कारण से यदि बहुत भला होता हो, तो कई बार हमने अपने कदमों को रोक लेना भी चाहिए, कई बार दाएं बाएं भी होना चाहिए। क्योंकि हम जब रोड पर चलते हैं, भले हम सीधी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सामने से यदि कोई तूफान की गति से कोई भी व्हीकल, यदि हम अपनी सही दिशा में जाते हुए भी कोई गलत दिशा से सामने आ जाए, तो हमको दाएं बाएं होना भी पड़ता है। तो ये जीवन का खेल है, दाएं बाएं होना, लेकिन उसका हेतु बड़ा होना चाहिए। यूं नहीं कि आप छोटी बात के लिए दाएं बाएं हो जाए। बहुत गंभीरता पूर्वक मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, और जिस गंभीरता से मैं इसको गाना चाहता हूं, मैं आप सभी से बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ में उसी गंभीरता से चलेंगे तो ये रचना आप लोगों के दिलों तक बैठ जाएगी। फिर मैं कभी आऊंगा तो आप सबसे पहले मुझे यही कहेंगे कि प्रकाश माली तू ये गा, ठीक है? चलें। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। हल्दीघाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ। बहुत सारी कोशिश करने के बाद में भी महाराणा प्रताप को एक बार, क्योंकि युद्ध में हार जीत दो पहलू है, महाराणा प्रताप को एक बार पराजय देखनी पड़ी। महाराणा प्रताप के बहुत करीबी लोगों ने उनको विनती की कि महाराणा आपका होना जरूरी है, युद्ध तो आप होंगे तब लड़ेंगे, और अभी हमारी शक्ति, क्योंकि 80-80 साल बीत गए हमको लड़ते लड़ते, और हमारी शक्ति बड़ी कमजोर हो गई है। हमारे पास में सैनिक नहीं है, हमारे पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास में संकल्प तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी आवश्यक सामग्री नहीं है। एक बैठक हुई। महाराणा प्रताप ने अपने महलों को छोड़कर अज्ञातवास में जाना तय कर लिया कि जंगलों में चले जाते, कुछ समय अकबर को भ्रम में डालते हैं, कुछ समय के लिए अकबर को धोखा दे देते हैं, ताकि हम अपनी शक्ति अज्ञातवास में रहकर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और फिर पूरी शक्ति के साथ में एक बार विधर्मी लोगों से फिर से लड़ेंगे। जंगलों में चले गए। कभी रोटी मिलती, कभी भूखे रहते, पूरा परिवार भूखा रह जाता। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह, और एक दिन अमर सिंह भूख के कारण रो पड़ा। महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटी बनाई, खिलाने का प्रयत्न किया, पर एक जंगली बिलाव उस रोटी को लेकर भी भाग गया। तो बालक अमर सिंह और ज्यादा रोने लगे। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए अपने महाराणा का पद भूलकर पिता की जगह पर आकर सोचने बैठ गए कि क्या करें। सुनिएगा। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। हरे घास री रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। हरे घास री रोटी हो। बस आपको शब्दों तक सुनना, आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि एक शब्द मिस हो गया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। ये कविता का अर्थ है। महाराणा ने सोचा, हूं लड़ियो घणो, हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। हूं लड़ियो घणो, सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने।
हूँ पाछ नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावन ने, मेरा रो खून बहावन ने। जद याद करो, जद याद करो हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी रूप जगागा। पण आज बिलख तो देखो, जद राजकुमार ने रोटी ने, पण आज बिलख तो देखो, जद राजकुमार ने रोटी ने, तो छत्र धर्म ने भूलू, भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़ा नीलम रे, बाजोट बिना धरता तो। हजारों लोगों का बलिदान हुआ, चेतक का बलिदान हो गया। झाला मन्ना ने खुद के शरीर को तलवारों से बिंदवा दिया, और उसका बदला ये कि जो लोग नीलम के बाजोट पर सोने की थाली में 3600 पकवान भी बिना मान मानवार नहीं करते थे, वो आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे। ये बदला, ये परिणाम मिला। मन में एक विचार आया कि अपने मित्रों को बुलाया, बोले क्या करें। एक नीति तय हुई, और नीति के तय होने के दरमियान ये हुआ कि महाराणा कुछ समय के लिए अकबर को रोकना जरूरी है। उसको ये भ्रम पैदा कर दो कि ठीक है, तो वो अपनी तरफ देखेगा नहीं, और जितनी देर वो नहीं देखेगा तब तक हम एक बार फिर अस्त्र शस्त्र रूप से तैयार हो जाएंगे। पर महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई मैं ये कैसे कर सकता हूं, क्योंकि सुनिएगा बहुत जोरदार पंक्तियां हैं। कहा, और मैं वचन करता हूं कि ये जब मैं गाऊंगा तो आपके शरीर पर ठंडी ठंडी हवा की एक बयार चलेगी। आप ये समझ लेना कि कहीं कहीं हमारी आवाज सुनी जा रही है। पण लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही योलिया। पण लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही योलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगड़ा में, विकराल भूत सी लिया चिया, विकराल भूत सी लिया चिया। मैं झुकू किया है आण मने, कुड़रा के शरीरा बानारी, हूँ बुझू किया हूँ से सलपट, आजादी रे परवाना। पण फिर अमर री सुन बुसगा, राणा रो हिवड़ो भर आयो। पण फिर सम्राट संदेशो भिजवा। और नीति के अनुसार जो बात तय हो गई, उस बात के अनुसार महाराणा प्रताप ने एक संधि पत्र अकबर को भेज दिया। अकबर ने जब वो पत्र पढ़ा तो महाराणा प्रताप के उस पत्र पर अकबर को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मित्रों इतिहासकार बताते हैं कि उनकी लड़ाई थी, लेकिन अकबर इस पूरे ब्रह्मांड में दिल से किसी का सम्मान करता था तो वो महाराणा प्रताप थे। ये इतिहासकारों का मत है, क्योंकि उनका जीवन इतना ऊंचा था। अकबर पत्र पढ़ने लगा और मन में विचार उपजे। कवि ने क्या लिखा उस विचारों को लेके, सुनिएगा। के आज हिमालय पिघल गयो, के आज हिमालय पिघल गयो, के आज हुयो सूरज शीतल, के आज शेष रो सर डोलो, आ सोच हुयो सम्राट विकल।
बस दूत इसारो पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आ पहुंचो, ओ साचो धर्म निभावण ने। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े भक्त जो थे वो बीकानेर के थे और उनका नाम था पृथ्वीराज सिंह राठौड़। इस कविता में पीथल एक शब्द आएगा बार बार, वो शब्द जो है, वो जो संज्ञा है, वो संज्ञा पृथ्वीराज राठौड़ के लिए उपयोग में की गई है। अकबर ने कहा यार ये मैंने पत्र पढ़ा, मुझे तो समझ में आया नहीं। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप के उस संधि पत्र को मैं नहीं पढ़ूं बल्कि उनका सबसे बड़ा भक्त पढ़े। पृथ्वीराज को दिल्ली बुलाया गया। पृथ्वीराज राठौड़ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जैसे ही पहुंचे तो अकबर ने वो पत्र भरी कचहरी में वो पत्र पृथ्वीराज के हाथों में देके हुए बोला, मर डूब चलू भर पा। देखिए उससे पहले पृथ्वीराज कैसे थे, क्योंकि कल्पना लिखेगा ना कभी तो सारी चीजें लिखेगा। सुनिएगा, वीर बाकुरे पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो। वीर बाकुरे पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो। वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। और बेजारे मन रो कांटो हो, बेजारे मन रो कांटो हो। बीकाणो पूत कदारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो। बस सागी तेज दुधारो हो। आबाद बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने। पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावन ने। पत्र दिया पृथ्वीराज के हाथों में कि तू चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। कहा मर डूब चलू बर पानी में, मर डूब चलू बर पानी में। झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो बीराने को। तू भाट बना बिड़दावे हो। पृथ्वीराज चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। तो भाट बनके जिसकी वृदावली गाया करता था, चारों अष्ट घड़ी 64 पहर तो जिसके भाट बनके जिसके गुणगान करके किया करता था, आज देख वो मेवाड़ी पाग अकबर के पैरों में पड़ी है। पृथ्वीराज ने पढ़ा पत्र, लेकिन मित्रों क्या हुआ जब वो राजमोहर देखी ना तो पृथ्वीराज के पैरों से नीचे से धरती निकल गई। ये क्या हो गया? कहा जद पीथल कागद ले देखी, राणारी सागे सैलानी। पीथल ले जद पीथल कागद ले देखी, राणारी सागे सैलानी। नीचे से धरती निकल गई, आंखों में भर आयो पानी। पृथ्वीराज के पैरों से नीचे से धरती निकल गई, शरीर में पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्योंकि इतने सारे तुर्कों के बीच में एक हिंदू शेर और उसको फेस क्या करना था? उसको फेस करना था जिसका वो सबसे बड़ा पुजारी था, उसके संधि पत्र को दुनिया के सामने उसको फेस करना था। ये कितनी बड़ी मुश्किल थी। चारों तरफ टोपियां ही टोपियां थी, एक बीच में हिंदुआ सूरज था, कैसे करेगा? लेकिन तत्काल संभलते हुए बोले जहांपना ये बात झूठी है। महाराणा प्रताप की पाग सदा ऊंची थी और सदा ऊंची रहेगी। और बड़ी चतुराई से संभलते हुए अकबर को एक बार फिर धोखा देते हुए पृथ्वीराज ने कहा कि जहांपना आप यदि हुक्म करें
तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं, आप आदेश करें। अकबर का सपना पूरा हो रखा था, लेकिन मित्रों फिर इतिहास ने करवट ली। पृथ्वीराज सिंह ने उस पत्र के जवाब में महाराणा प्रताप को एक पत्र लिख दिया। इस पूरी कविता का वो क्लाइमैक्स है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक यदि आप कहीं और थे तो बिल्कुल करीब आ जाना। पृथ्वीराज सिंह ने लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो साल्या रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है ना हरियो साल्या रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो। लिखा कि मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य अब सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब धरती का नालियों का पानी पिएगा। मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहना शुरू कर देगा। उसके आगे और कुछ गंभीर लिख दिया कि महाराणा ये क्या सुना मैंने, कहा मैं आज सुनी है थारे तका अब रांड हो बेली रजपूती, मैं आज सुनी है थारे तका अब रांड हो बेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रे बेली अब सूती। मैंने सुना है कि आपके होते हुए रजपूताना विधवा हो जाएगा, ये अनाथ हो जाएगा, रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। ये मैंने क्या सुना। हे महाराणा ओ मारो हिबड़ो कापे है, ओ मारो हिबड़ो कापे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजो आ बात कथा तक गिना सही। पृथ्वीराज का वो पत्र मेवाड़ पहुंचा। महाराणा प्रताप ने जब उस पत्र को पढ़ा तो एक बार फिर अपने मित्रों को बुलाया, बोले कि ये बात गलत तरीके से चली गई है और अब बोले हमारे पास फौजी है, सेना है, अस्त्र शस्त्र है या नहीं, या मरो, जीवन रहेगा तो फिर देखेंगे, लेकिन मां भारती के चरणों में ये जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बात को साबित करना पड़ेगा। और कहा पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखा लाल हुई। दोनों हाथों को उठा ले। पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखा लाल। कहा भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊंला, ओ शीश पड़े पर पाग नहीं, दिल्ली तो मान घटाऊंला। और पत्र के जवाब में महाराणा ने फिर पत्र लिखा कि पृथ्वीराज, चराचर जगत में किसी की औकात नहीं जो शेर के पंजे की मार को सहन कर सके। दुनिया में कोई ऐसा बादल नहीं बना जो सूर्य की रोशनी को रोक सके। कहा
पीथल कई खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाड़ी ने सिंघारी हाथड़ से लेवे बाकूख मिली कद स्याड़ी ने धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चोंच बनी कोनी ऊपर री जूणा जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी हाथा में तलवार थका कुण दांड के वेला रजपूती। एक बार पूरा सदन दोनों हाथों को उठाकर थाना साहब का सम्मान करे। हाथा में तलवार थका कुण दांड के वेली रजपूती। बेरा में अनारे बदले बेरा छाती में दे वेला सूती। मेवाट धधक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमकेलो कड़खेरी उठती दाना पर पग पग पर खांडो खड़केलो। और कहा राखो थी मूछा ए जोड़ी लोहीरी नदी बहा बोला। राखो थी मूछा ए जोड़ी लोहीरी नदी बहा बोला। हूँ अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ो में बाढ़ बसा दूला। ए पृथ्वीराज मैं अपने रक्त कणों से अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा दूंगा, लेकिन इस देश को कभी गैरों के हाथ नहीं जाने दूंगा। और पृथ्वीराज को वो जो पत्र मिला, जद राणा रो संदेश गयो। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं और अंतिम पंक्ति में चाहता हूं कि प्रत्येक देशभक्त के हाथ उड़ जाएं। नहीं पहले सुन लो। जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो बोलो, जद राणा रो जैतारण। देखिए जैतारण तो वैसे भी कर्म भूमि है मित्रों। जैतारण राजस्थान में अपने आप में अलग वायना रखता है, तो इतना कमजोर बना नहीं चाहिए। वीडियो बन रहा है तो हाथों को उठाकर बोलो, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो, जद राणा रो, जद राणा रो संदेश गयो। पीथल री छाती दूणी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सुनी ही, अकबर री दुनिया, अकबर री दुनिया सुनी। और उसी महाराणा प्रताप को आज हम खोज रहे हैं। हल्दी घाटी में समर लड़ा, देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में एक बहन ने हाथ को उठा दिया। ये बात चाहिए। वो चेतक रो असवार कठे हो। जैतारण के शूरों की तालियों के साथ में गाना चाहता हूं। बहुत कम संख्या में गाऊंगा। नीता जी मेरे ऊपर नाराज हो जाती है हर बार, आज मैं इनको नाराज नहीं होने दूंगा। माजड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो। वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। दोनों हाथों को उठा के भारत माता की।
बाजो है इतिहासा में मैं बाजो है इतिहासा में माजड़ थे एड़ा पूत गया पान लजायो नहीं थारो रणधीरा बे सरदार बना बेजारे मन सो बाटीला सारा पड़ गया उन रे आगे बुझ क्यों नहीं नर नाहरियो बोलो नहार नारायणी नारायणी यहां पर कौन लोग बैठे हैं कौन बैठे हैं तो जो शेर है वो उठा लो हाथों को एक बार कायरों की संख्या नहीं होनी चाहिए हो लड़ाई वो की वही है महाराणा प्रताप की लड़ाई आप लोग भी लड़ी रहे हो तो दोनों हाथों को उठाकर वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबर री सेना रे आगे हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कथे दो पंक्तियां सभी शूरवीरों के साथ गाना चाहता माजड़ थारो वो पूत कट आध नीचे होंगे कायर हो जाओगे माजड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा वो महाराणा वो महाराणा हल्दी घाटी में समर अर्पित कर दो तन मन धन मांग रहा बलिदान वतन अर्पित कर दो तन मन मांग रहा बलिदान वतन अगर देश के कामन आए अगर देश के कामन आए तो जीवन बेकार तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ हो जाओ झांसी की रानी यहां देखने को मिली मुझे हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार क्योंकि तूफानी गति रुके नहीं शीश कटे पर शीश कटे पर शीश कटे पर अरे शीश कटे पर बोले केसरिया कंवर जी महाराज की बोली भौमिया जी महाराज की अरे उठी हुई माथे के सन्मुख हटे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती ठहरन पाती हार साथियों हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार क्योंकि आज देश की सीमा पर हेलो हेलो अगर वास्तव में अगर आप सभी को आनंद आया हो अगर जोश भर गया है तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देते आप सभी क्योंकि प्रकाश भाई ने याद तो दिला दिया कि ये भूमि कालूराम जी सांकला की भूमि है साहब इसलिए एक पंक्ति यहां पर गाऊंगा कि महाराणा प्रताप अकबर को कहता है रे अकबर तेरा रोजा और रमजान कठे तेरा रोजा और रमजान कठे तू पढ़ता है वो कुरान कठे आखिरी पंक्ति अगर आपके दिल को छू जाए तो तालियां बजाना वो तान शेन की तान कठे वो तान शेन की तान कठे तू सच्चा मुसलमान कठे हिंदवाणी सूरज भान कठे आज देश री सीमा पर संकटरा बादल मंडराया और पाकिस्तानी घुसपैठा
पाकिस्तानी घुसपे था, भारत सीमा में घुस आया। भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया। अभी देश में लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है अभी, अब अंदर की लड़ाई है। देश के सारे कम्युनिस्ट लोग, सारे वामपंथी लोग एक आदमी को डिगाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम जब ताली सभी के हाथ सीधे सीधे खड़े हो जाए। मैं किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं, बिल्कुल सच्ची बात है। मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना कोई पद चाहिए, ना कोई टिकट चाहिए। लेकिन मित्रों, यथार्थ को यथार्थ कहना, सत्य को सत्य कहना, ये आदत में होना चाहिए, भले कोई भी हो। लेकिन यदि सही हो रहा है तो उसको मानना तो चाहिए ना। आप राजनीतिक निर्लिप्तता में इतने मत खो जाओ कि आप सही जो हो रहा है उसको भी गलत कहना शुरू कर दो। ये देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। 2021 आते आते ये देश फिर से विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, इसलिए उसकी कमान भारत माता की। अब आप लोग यदि मेरी बात के साथ में है तो हाथों को उठा लो। बहुत संकट आएंगे, आपको बहुत भरमाने के लिए लोग आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से भरमाया जाएगा, लेकिन एक हेतु लेके हम देश को बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं। कम से कम 10-15 साल तक उसी विषय को लेके चले पड़ेंगे तो ये देश फिर से बन भी जाएगा। दोनों हाथों को उठाकर भारत तेरा वीर जवाना थे, जाने ओ सबक सिखा दीजो। उस समय अकबर था, आज ओवैसी है, विषय वही है, लेकिन जगने नहीं देंगे। इस देश में बाबर की परंपरा को पनपने कोई कुत्ता इस देश की, क्योंकि याकूब जैसे काम करोगे तो फांसी पे लटकाए जाओगे, और कलाम जैसे काम करोगे तो घर घर पूजे जाओगे। यो काश्मीर भारत, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मैं। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि प्रकाश माली, ऐसे करने से कश्मीर भारत को, इससे क्या कश्मीर हो जाएगा क्या? मैंने कहा ये तो दिल्ली के लोगों का विषय है और देश की जनता चाहेगी तो हो भी जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जैतारण जैसे एक छोटे से उपखंड के लोग दोनों हाथों को उठाकर बोले कि कश्मीर भारत को है, ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है, आपका मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, और ये हाथों को उठाने वाला क्लिप यहां से निकलकर कश्मीर में खड़े किसी वीर सैनिक जो सीमा पर तैनात है, मेरे राजस्थान का कोई वीर सपूत वहां पर खड़ा है, उसके हाथ में ये वीडियो लग जाए और वो देख ले आप लोगों को हाथों को उठाते हुए, तो मित्रों उस वीर सपूत को ये भरोसा हो जाएगा कि मैं अकेला नहीं खड़ा, ये देश मेरे साथ खड़ा है। इसलिए आपको बोलना जरूरी है, यो काश्मीर, यो काश्मीर, यो काश्मीर भारत को है, गुण आंख दिखावे आज अठे। अब अंतिम 1.5 मिनट रहा। माजड़ थारो वो कूद गठे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ माए रंग दे, माए रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, दे बसंती चोला। अब आपको गाना है, इस चोले को पहन शिवाजी। खानियों में काम करते हो क्या आप लोग? ये गीत तो ऐसा है कि सुन सुन के बाल सफेद हो गए सबके। तो बोलो एक बार, इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई आन पे, आज उसी को पहन के निकला
रंग दे बसंती जो। अंतिम में 125 वर्ष पहले एक सन्यासी अमेरिका गए थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाइयों बहनों, और पूरे विश्व के जितने भी धर्मावलंबी लोग आए हुए थे वो सब खड़े हो गए विवेकानंद जी के स्वागत के लिए। आपको लगता है कि क्या खास बात है, भाइयों बहनों तो हमारे यहां तो बोलते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। उनको ये पता लगा कि भारत कितना महान देश है कि इतनी दूर से आके हमको भाई बोल रहा है, हमको बहन बोल रहा है। उस देश की मर्यादाएं कितनी बड़ी होगी। 125 साल बीत गए दोस्तों। एक सन्यासी फिर अमेरिका का रुख करता है, वहां जाकर फिर वही भाइयों बहनों, न रुकूंगा न झुकूंगा और ना थकूंगा, ये देश बना के मेरा जीवन निधि, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। ये बात यदि कहने वाला पिछले आजादी के 70 साल बाद में कोई एक व्यक्ति मिला है तो उसका नाम। तो पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आपके देश की विशेषता है? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले भाई कितने जन्म लेना है? बोले जन्म तो एक ही है बाबू जी, वो भी याद हो गए हो। तो बोले 7-8 जन्म ले ले पहले मेरे देश को आज समझने के लिए, क्योंकि हमने तो कीड़ी को कण दिया है, हमने तो पेड़ पौधों में भगवान को देखा है। अकबर बीरबल की बड़ी जोरदार रोचक कहानी इस दुनिया में प्रसिद्ध है। अकबर बीरबल दोनों जा रहे, बीरबल जहां भी धर्म स्थान देखता अपने चप्पल उतार के प्रणाम करता। अकबर को क्रोध आता, बोले कि क्या यार तू पेड़ पौधों को भी प्रणाम करता, तू जानवर को भी प्रणाम करता, तू मंदिर के आगे भी प्रणाम करता, तेरे कितने भगवान हैं? बोले ये तो हमारा देश है साहब, यहाँ तो कण कण में बैठा है भगवान, में तो मर्जी पड़े वहां भगवान बना लो। मैं तो एक सड़क पर पड़े हुए पत्थर के माली पन्ना लगा दो, दूसरे दिन वहां बालाजी का मंदिर मिलेगा। एक तुलसी मैया का पौधा आया, बीरबल हाथ जोड़ के खड़े हो गए,